नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करूंगा कि मार्केट साइकिल स्टॉक मार्केट में होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मार्केट साइकिल लोगों को नहीं पता है, इसीलिए लोग वहाँ पर लॉसेस ही लॉसेस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे भी कई लोग यहाँ पर जानने वाले हैं और वो लोग भी स्टॉक मार्केट का मार्केट साइकिल के बारे में नहीं जानते, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग भी शायद जानते होंगे या फिर नहीं जानते हो, तो ये वीडियो पूरी की पूरी उसी के ऊपर होने वाली है। मार्केट साइकिल में हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर जानने वाले हैं कि जो हमारा स्टॉक मार्केट का साइकिल है, मान लीजिए कि वो लोग अपना स्टॉक में पैसा लगाते हैं, मतलब कि स्टॉक को बाय किए, फिर मार्केट अगर एक अप ट्रेंड मूवमेंट पे होती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो लोग वहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। मगर मार्केट का साइकिल अगर डाउन ट्रेंड होता है, मतलब कि नीचे की साइड आता है ऊपर से, तो लोगों का वहाँ पर लॉस होता है। जिस समय वो लोग पैसा डालते हैं वो माइनस में ही जाता रहता है। इस समय लोगों को मार्केट साइकिल के बारे में नहीं पता होता और एक मार्केट साइडवेज में ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो मार्केट साइकिल के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसको सीख लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एक स्टॉक मार्केट का मार्केट साइकिल के बारे में भी जान जाओगे। उसके अकॉर्डिंग आपके जो लॉसेस हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपको समझ में आएगा कि लॉस किस वजह से हो रहा है, क्या क्या रीज़न है और मार्केट साइकिल क्या चल रहा है। अगर मार्केट साइकिल अच्छा चल रहा है तो हम लोग वहाँ पर पैसे डाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके बाद मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। फिर हम लोग डाउन साइड मार्केट आएगा तो हम लोग पैसे इसमें नहीं डालने वाले। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 साइकिल होते हैं, 3 मार्केट साइकिल होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जिसको नीचे से ऊपर जाता है कोई भी शेयर या फिर हमारी जो स्टॉक मार्केट है, उसको हम लोग अप ट्रेंड मार्केट बोलते हैं और उसको हम लोग मतलब कि बुलिश भी बोलते हैं। ये भी सारी चीज़ें हैं। और मार्केट के 3 ही साइकिल होते हैं। फर्स्ट साइकिल है अप ट्रेंड, नीचे से ऊपर जाना। दूसरा साइकिल है डाउन ट्रेंड, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जब स्टॉक आता है उसको हम लोग डाउन ट्रेंड स्टॉक या फिर डाउन ट्रेंड साइकिल हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। और तीसरा हमारा मार्केट साइकिल का है साइडवेज, मतलब एक ही प्लेस पर बार बार ऊपर नीचे करना। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंट होता है, एक ऐसे 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 चलता है, एक ही प्लेस पर चलता है। तो हम लोग आइए बात करते हैं कि मार्केट साइकिल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट साइकिल के लिए आप लोगों को स्टॉक ओपन करना है। स्टॉक का मतलब फंडामेंटल नहीं, स्टॉक का मतलब हो गया जो हमारा चार्टिंग होता है, चार्टिंग एनालिसिस। आप लोग जानते हैं कि मैं चार्टिंग एनालिसिस ही केवल आपको देता हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं वहां पर डिफाइन भी करता हूं कि मार्केट में क्या साइकिल हो रहा है, मतलब क्या साइकिल चल रहा है। तो फर्स्ट हमारा है अप ट्रेंड साइकिल, जिसमें हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे से ऊपर जाती है। वो भी कैसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि नीचे से ऊपर साइड में ग्रीन कैंडल, फिर थोड़ी सी रेड बनाएंगे, फिर ऊपर गया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर थोड़ी सी रेड, फिर ऊपर गया। मैं आपको अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर भी लेके जाऊंगा, वहां पर तीनों साइकिल आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आपको बेसिकली ये बात समझ में आएगा कि कैसे हमको किस मार्केट में क्या चीज़ वहाँ पर करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट हो गया अप ट्रेंड, जो कि नीचे से ऊपर जाता है। दूसरा साइकिल हमारा हो गया डाउन ट्रेंड। इसमें बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया कि ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि नीचे से ऊपर जाता है। और हमारा डाउन ट्रेंड स्टॉक में, मतलब कि डाउन ट्रेंड मार्केट साइकिल में ऐसे आता है, ऊपर से नीचे 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 ऐसे आता है। मतलब कि सेलिंग ज़्यादा है, फिर हल्की सी बाइंग, फिर सेलिंग ज़्यादा है, फिर हल्की सी बाइंग, फिर सेलिंग ज़्यादा, मतलब सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, वो हो गया डाउन ट्रेंड मार्केट साइकिल में। आप लोगों को चार्टिंग में ऐसा ही दिखने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। लैपटॉप स्क्रीन पर अभी आप लोग जाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तीसरा साइकिल हमारा होता है साइडवेज साइकिल। इसमें मार्केट ना ऊपर जाती ना नीचे जाती, ना ऐसे ऐसे जाएगा ना ऊपर से नीचे आएगा, केवल एक ही जगह पे फिश के तरीके ऐसे 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 ही होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। उसके लिए आइए हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पहले चलते हैं, फिर आपसे डायरेक्ट अगेन मिलते हैं। दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल लिया है हिटाची एनर्जी इंडिया स्टॉक के बारे में। हाँ जी दोस्तों, और ये मैंने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे भी ओपन कर रखा है और स्क्रीन पर भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये एक अप ट्रेंड मूवमेंट का स्टॉक है। अप ट्रेंड मतलब कि बुलिश, जिसमें आप सीढ़ियों से नीचे से ऊपर की ओर जाते हो। अभी अभी मैंने आपको दोस्तों डिटेल में इसके बारे में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक में देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप ऐसे स्टॉक में पैसे को लगाते हो तो यहाँ पर आपका जो मनी है वो
माइनस में तो जाएगा ही, लेकिन माइनस में जाने के बाद वो अगेन वो अप ट्रेंड में आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक अप ट्रेंड मोमेंट ही है। तो आप अगर इस टाइम पे पैसे वगैरह इन्वेस्ट अगर करते हो तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि एक अप ट्रेंड मोमेंट में अगर आप पैसे को लगाते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो, और यहाँ पर आपका मनी भी लॉस में नहीं जाएगा और माइनस में आपका पैसा यहाँ पर जा नहीं सकता। तो एक अप ट्रेंड मोमेंट में स्टॉक को बाई करने का चांस होता है, और उसी में मैक्सिमम लोग ही बाइंग के लिए जाते हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है। लेकिन जो अगर इस मोमेंट में जो पैसे नहीं लगाते हैं और डाउन ट्रेंड में लगाते हैं तो उनका वहाँ पर लॉस होता है। तो सीढ़ियों को एग्जाम्पल के तरीका मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग के रूप में भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि सीढ़ियाँ एकदम ऐसे ही चलती हैं। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर, फिर अगेन नीचे, फिर और ऊपर, फिर नीचे, फिर और ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर अगेन और ऊपर जाते हैं हम लोग, फिर हल्का सा नीचे, फिर और ऊपर, देन नीचे, उसके बाद फिर ऊपर, फिर नीचे। और ये पूरा आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर आप ऐसे मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर लॉस होने का चांस बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टॉक में अलग अलग मोमेंटम होती है, तो वहाँ पर चांसेस भी होता है कि वापस नीचे की ओर भी जा सकता है। मगर एक अप ट्रेंड में अगर आप लोग पैसों को लगाते हो तो बहुत ही कम चांस होता है कि वो वहाँ से नीचे की ओर जाए या फिर वो वहाँ से साइडवेज हो जाए। साइडवेज तो आम बातें हो ना, मगर वहाँ से आप प्रॉफिट एक अच्छा खासा निकाल सकते हो ऐसे स्टॉक में। तो ये था एक अप ट्रेंड मोमेंट का स्टॉक दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। यस बैंक का स्टॉक मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, जो कि है एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक। डाउन ट्रेंड का स्टॉक दोस्तों यहाँ पर लगातार आप लोग, अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे लगातार नीचे की ओर ही जा रहा था, और इसको भी मैंने अपने वीकली टाइम फ्रेम पर ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर एक, अगर आप सीढ़ियों से ऊपर से नीचे आते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक सीढ़ी करते हुए आप नीचे की ओर ही आओगे। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर यस बैंक का मैं यहाँ पर क्रैश मूवमेंट अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लगातार ये नीचे की ओर ही आया है, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि फ्रॉड या फिर कुछ ज़्यादा ही हुआ था, इसके वजह से ये बाउंस बैक भी नहीं किया। तो ऐसे भी स्टॉक आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर भी स्टॉप लॉस वाली जो मेरी वीडियो थी फेस स्कैम वाली, उसको वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोग हर एक अपने इन्वेस्टमेंट पे या फिर ट्रेड भी अगर आप करते हो तो वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी डाल सको। तो यहाँ पर ये था हमारा नीचे की ओर जाने वाला स्टॉक, मतलब कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक, जो कि ऊपर से नीचे अगर आप लोग सीढ़ी से आते हो तो वैसा ये स्टॉक है। तो यहाँ पर ऐसे मोमेंट में आपको पैसे नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये नीचे ही आएगा, और कितना नीचे आ सकता है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होता। तो ऐसे मोमेंट में पैसे नहीं लगाते हैं, ऐसे मोमेंट में केवल मार्केट को सीन करते हैं, वॉच करते हैं, और एक अप ट्रेंड मोमेंट में ही पैसे को डालते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें आपको मार्केट साइकिल में, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि मार्केट साइकिल में, किस मार्केट साइकिल में आपको क्या चीज़ करना है। तो ये स्टॉक सेम एज इट इज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं, तो उसके लिए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि आपको क्या वहाँ पर मतलब कि प्रॉफिट लिए कब आपको एग्जिट वहाँ पर होना है। तो अब हम लोग दोस्तों आ गए अपने नेक्स्ट स्टॉक में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट आप लोग, मैं HDFC बैंक का स्टॉक ओपन किया हूँ अपनी मंथली पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ना मार्केट एक ऊपर की ओर जा रही है और ना नीचे की ओर आ रही है, ना सीढ़ियों से ऊपर जा रही है ना सीढ़ियों से नीचे आ रही, एक ही जगह ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही कर रही है। तो ऐसा भी मूवमेंट आपको स्टॉक मार्केट में मतलब कि मार्केट साइकिल में देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे मोमेंट में आपको पैसे वगैरह तो नहीं ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मोमेंट में ना तो आपका प्रॉफिट होगा ना तो आपको लॉस होगा। मगर अगर आप लोग अपने स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाने के बाद अगर लगाते हो कि इस लेवल से नीचे आ रहा है, इस लेवल से ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आप लोग स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के अपना प्रॉफिट को यहाँ पर बुक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम भी स्मॉल अमाउंट लगाकर भी इसमें ट्रेड आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको लेवल पता रहेगा कि मान लीजिए कि 100 रुपये का स्टॉक है और 120 तक बार बार जा रहा है, वहाँ से लौट रहा है। तो 100 रुपये में आपने पैसा लगाया,
120 या फिर 110 तक ही गया, फिर आपने वहाँ पर सेल कर दिया, देन वो अगेन अगर 110 पे मतलब कि 100 रुपये पे आता है तो अगेन आप वहाँ पर दोबारा स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर पैसा लगाते हो, तो फिर वो 105, 107 या 115 तक गया तो वहाँ पर आप लोगों का दोबारा भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही जोन का वेट करते हैं, इसको हम लोग जोन भी बोलते हैं। साइडवेज मूवमेंट में भी लोग ऐसे प्रॉफिट बनाते हैं, मगर इस मूवमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट तो नहीं ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कोई दोस्तों अभी अभी आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट साइकिल कितने प्रकार के होते हैं और मार्केट साइकिल में कैसे हमको वहाँ पर उसको डिफाइन करना है, कैसे हम लोग वहाँ पर उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट साइकिल में क्या हो रहा है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि किस मार्केट साइकिल में क्या आपको करना है। तो अब चलिए हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि किस मार्केट साइकिल में क्या आपको करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बता दिया कि मार्केट में 3 साइकिल होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि मार्केट साइकिल में, किस मार्केट साइकिल में क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग जब अप ट्रेंड मार्केट में पैसा लगाओगे तभी आपका मनी जो है ऊपर जाएगा, मतलब कि जिस प्राइस पर आप लोग पैसा लगाए होगे, अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा अप ट्रेंड, तभी आपका पैसा वहाँ पर बड़ा होगा। 100 रुपये पे स्टॉक को बाय किया है तो 110 गया, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। आप नीचे से सीढ़ियाँ को चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अगर आप वहाँ उस स्पेस पर, मतलब उस प्लेस पर आप लोग पैसा वहाँ पर डालते हो तो आप लोगों का वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो मार्केट हमेशा आपको अप ट्रेंड मार्केट में ही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, फर्स्ट रूल है। और ये मतलब कि आप लोग कहीं पर लिख भी लीजिएगा कि हमेशा अप ट्रेंड मार्केट में आपको पैसे स्टॉक मार्केट में डालने चाहिए, और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर जब आए तो मार्केट में बाहर हो जाना चाहिए, तब आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आप लोग फंसोगे भी नहीं। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा, अप ट्रेंड मार्केट में पैसा डालना है और प्रॉफिट होने के बाद फिर निकालना भी है, नहीं कि डाल दी बस भूल गए। लॉन्ग टर्म की बात यहाँ नहीं करो, मैं एक मतलब कि आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ कि केवल आपको अप ट्रेंड मार्केट में ही पैसे को डालना है, देन आप लोग वहाँ अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग वहाँ पर प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ सकते हो। डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या करना है, सेकंड हमारा आ गया डाउन ट्रेंड, मतलब कि जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो सीढ़ियों से तो आपको क्या वहाँ पर करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोग बता रहा हूँ कि आपको जब सीढ़ियाँ से आप लोग नीचे उतरते हो तो आपको पैसे नहीं डालने हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट की बात मैं हमेशा यहाँ पर करता हूँ दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हो तो हमेशा आपका जो मार्केट ऊपर जाएगी तभी आपका पैसा बनेगा, लेकिन अगर आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो डाउन ट्रेंड में तो आपका पैसा नहीं बनेगा, और उस मार्केट में आपको पैसा भी नहीं डालना है। मार्केट में 2 चीज़ आपको समझ में आ गई, कब पैसा डालना है, कब पैसा नहीं डालना है। थर्ड पॉइंट, साइडवेज मार्केट में हम लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइडवेज मार्केट, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही, वहीं पर तो यहाँ पर आप लोग पैसा ना ही डालिए, बिकॉज एक वो है, मतलब कि अगर आप लोग साइडवेज मार्केट में पैसा डालते हो तो वहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं रहता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर वहाँ से डाउन साइड ही जाएगा, इसीलिए आपको समझ में आया हुआ। और साइडवेज हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। मान लीजिए कि आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, उसके बाद फिर बन गया, तो यहाँ चांस होता है कि फिर से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो सकती है, ये चांस होता है। मगर अगर मान लीजिए कि ऊपर से नीचे आ रहा है, आप लोग सीढ़े से नीचे आ रहे हो, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा साइडवेज हो गया, तो वहाँ चांस होता है कि आप नीचे की ओर मार्केट जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि अगर आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो तब अगर साइडवेज मार्केट होता है तो साइडवेज मार्केट के बाद हम लोगों को फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिल सकता है, मतलब कि पैसा डालने का मौका मिल सकता है। मगर अब अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट, नीचे उतर रही है मार्केट, तब आपको वहाँ पर साइडवेज बनता हुआ दिखेगा, तो उस मार्केट में आपको पैसे नहीं डालना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि किस मार्केट में क्या चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी भी मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के बारे में बता दिया। फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि मार्केट कितने प्रकार की होती है, मतलब कि मार्केट साइकिल होता क्या है। उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मार्केट साइकिल, किस मार्केट साइकिल में हमको क्या चीज़ वहाँ पर करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको मैंने 2 पॉइंट में बता दिया।
तीसरे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये लास्ट भी पॉइंट है हमारे इस वीडियो का। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट मान लीजिए कि सीढ़ियाँ चढ़ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, बुलिश में है, तो वह आपको प्रॉफिट कैसे करना है। मतलब कि आप लोगों को मान लीजिए कि 100 रुपये पे था, 110 का स्टॉक हो गया तो वो और भी ऊपर क्या जा सकता है, तो इसकी एनालिसिस मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता। हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर अभी जाएंगे, फिर मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि वहाँ पर आपको समझ में भी आएगा कि उस मार्केट के बाद हमको एग्जिट हो जाना है, बिकॉज मार्केट वहाँ से नीचे की ओर अब जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के पहले बेसिक रूल जान लेते हैं, देन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि सीढ़ियाँ आप लोग जा रहे हो, सीढ़ियों से आप लोग ऊपर की ओर जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में आपने डाला पैसा, ऊपर की ओर जा रहे हो, ये एक हाई गया, फिर थोड़ा सा लो बनाया, फिर ऊपर गया, ये लो बनाया। लैपटॉप स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ सीखेंगे, अभी इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद फिर मान लीजिए कि लो होने के बाद ये साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद जो लास्ट लो फॉर्म हुआ था, अगर वो लो ब्रेक हो गया है, मतलब कि मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया है, तो वहाँ से मतलब कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप लोग उसके बाद मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। ये बेसिक रूल है, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो पहले चलते हैं हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पर, देन आपसे हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने इन्फोसिस के स्टॉक में। तो हाँ जी दोस्तों, और इसको वीकली पे मैंने ओपन कर रखा है। मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया हुआ है कि मार्केट में 3 साइकिल होते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड साइकिल, मतलब कि बुलिश साइकिल उसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, और तीसरा साइडवेज साइकिल। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर मार्केट में जब आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको कैसे एग्जिट होने का वेट करना है। मतलब कि आप लोग यहाँ से प्रॉफिट लेके बाहर कैसे निकल सकते हो। तो एक अप ट्रेंड मोमेंट तो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी बना के दिखा दिया। अप ट्रेंड के बाद जब ये लो जो ये फॉर्म हो रहा है, लो जब ये लो ब्रेक हो जाए, देन अगेन आप लोग जान लीजिए कि लो ब्रेक हुआ है, मतलब कि यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख भी पा रहे होंगे कि जो ये हायर है, मतलब कि ये जो हायर हाई, मतलब कि एक हाई बना के हल्का सा लो, उसके बाद एक और नया हाई यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो नया हाई बना रहा है, इसका मतलब वो अप ट्रेंड में है, और अपने प्रीवियस हाई को अगर उसने ब्रेक नहीं किया, स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो हाई यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये हाई को सेकंड बार ये फॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब कि जो हाई बनाया था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, और जो इसने लो बनाया था, लो को इसने ब्रेक किया, मतलब कि लो को ब्रेक किया, मतलब ये अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या फिर स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ें, यही 2 चीज़ आपको मार्केट में देखनी है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और हायर हाई बनते जा रहा है कि लो तो नहीं ब्रेक हो रहा है। अगर अप ट्रेंड मार्केट में है तो हमारा स्टॉक, तो यही 2 मतलब की कंडीशन होती हैं। तो इसी दोनों को बहुत सारे लोग इसी को केवल देखते हैं, और मैं भी केवल इसी को देखता हूँ। उसके बाद फिर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट साइकिल कौन सी चल रही है, इसको मैं पहचान के अपने प्रॉफिट अगर मेरा होता है तो मैं वहाँ पर एग्जिट वहाँ पर ले लेता हूँ आसानी से। और अगर मैं यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट में भी फंस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ अप ट्रेंड मार्केट के बाद साइडवेज मूवमेंट भी होने लगता है, तो साइडवेज मूवमेंट में फंस भी जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर मौका देख के एग्जिट भी हो जाता हूँ। इससे हमारा प्रॉफिट भी सेव रहता है, और साथ ही साथ हमारा जो लॉस होने का या फिर जो हमारा मनी इसमें होल्ड होने का चांस भी रहता है, तो वो भी हमारा मनी भी इसमें होल्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से हम लोग अपना यहाँ पर मार्केट को वॉच करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस में चाहता हूँ तो प्रीवियस में सेम एज इट इज़ वैसा ही फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, उसके बाद इसने अपने लो को ब्रेक किया, लो होने के बाद मतलब कि ब्रेक होने के बाद ये नीचे की ओर आ गया। मतलब कि 100% ये सारी चीज़ें जो मैं आपको मतलब कि बता रहा हूँ, ये 100% श्योरिटी नहीं होती है, चांस होते हैं अलग अलग। तो ये दोस्तों यहाँ आपको समझ में। दोस्तों अभी आपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा कि मार्केट साइकिल में हमको एग्जिट कैसे होना है। अगर हम लोग प्रॉफिट अपना निकाल नहीं पाते हैं तो हम लोग को क्या देखकर मार्केट में प्रॉफिट निकालना है, मतलब कि प्रॉफिट मार्केट में ही हमारा रन हो रहा है। मार्केट की हम लोग नीड देख के, मतलब कि मार्केट में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जिट अपना ले सकते हैं। तो आसानी से इस मेथड से आप लोग आसानी से एग्जिट भी हो सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पर बनाता रहूँ, बस आप लोग हमको सपोर्ट करते रहो। और ऐसी नॉलेज की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी अच्छी जो कि मार्केट में और भी लोग तो वीडियो को फॉर्म करते हैं, मगर मैं जो कि स्टार्टिंग है, लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री हो रहे हैं धीरे धीरे। मेरे ऑफलाइन में भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं केवल उनसे बोलता हूँ कि मार्केट में आप लोग जितना ज़्यादा सीख पाओ, बेसिक रूल सीख पाओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यही चीज़ लॉस से बचा सकती है। और ऐसा नहीं कि देख कर डायरेक्ट ऑप्शन में घुस गए, ऑप्शन बाइंग में घुस गए, ऑप्शन सेलिंग में घुस गए। क्योंकि आप लोगों को अगर जो कि मनी है, स्टार्टिंग मनी आप लोग लेकर भी आते हो मेहनत से, तो वो आपका लॉस ना हो जाए। इसीलिए मैं ऑप्शन के बारे में बात ही नहीं करता। मैं केवल इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करने के लिए आपको बोलता हूँ। वहाँ पर आपका लिमिटेड रिस्क होता है, बहुत बड़ा भी रिस्क नहीं होता है, और आपको समझ भी आएगा कि मार्केट कैसे रन करती है, और आपको वहाँ पर नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो डेफिनेटली मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।